जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। और जैसा कि अपन लोग चल रहे थे, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर कितना है ये? 4 नंबर चैप्टर है, द्विघात समीकरण। और इसका प्रश्नावली 4.1 चल रहे थे। कल हम लोगों ने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर एक में आठ तो क्या था, प्रश्न था। उसको हम लोगों ने हल किया था, ठीक। और उसमें कुछ सूत्र इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे, उसको जरूर याद करिएगा, समझ गए। बहुत काम का चीज है। तो जैसा कि देख लेंगे, एक बार फॉर्मूला का रिवीजन रिवीजन कर लीजिए। जिससे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, देखिए प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। एक हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? देखिए प्लस है ना, तो सब प्लस प्लस होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3। देखिए पहले एक बार ए का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार बी का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कर लिए तो बी एक हो जाएगा, ठीक। फिर 3, अब ए स्क्वायर के थे ना, अब ए को स्क्वायर नहीं करेंगे, ए ऐसे रख देंगे। अब बी का स्क्वायर, ये सब इनटू में गुना में हो जाता है। बी का स्क्वायर करेंगे, समझ गए, प्लस। और फिर बी का क्यू हो जाएगा, समझ गए। बस इसमें ये याद, देखिए एक क्यू पावर 3 है तो एक क्यू होगा, बी क्यू, ये एक क्यू बी क्यू तो होगा ही। बस इसमें क्या रखना है, चूंकि 3 है तो 3 से जगह 3, एक बार ए का स्क्वायर कर देना है और बी ले लेना है। और एक बार 3 ए और बी का स्क्वायर कर देना है, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए बी स्क्वायर, ठीक। और ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस, देखिए इसमें जैसे माइनस है तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, पहला वाला माइनस हो जाएगा। 3 ए स्क्वायर बी, ये ऐसे ही रहेगा, 3 ए स्क्वायर बी। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर। और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यू, समझ गए। ये दूसरा चौथा वाला माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लेंगे। चलिए देखिए, क्या करना है अपना लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें 4 ठो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न है, जिसमें क्या कहता है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको ना सिर्फ ये कह रहा है समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो नंबर 1 क्या है, उसको हल नहीं करना है, बस समीकरण के रूप में लिख दीजिए, ठीक। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार, जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे हो गया प्रश्न संख्या 2 हो गया, ठीक। 2 का हम लोग 1 लेंगे। क्या कहता है? एक आयताकार भूखंड, आयताकार यानी क्या? जिसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। ये आयताकार, एक मान लीजिए आपका जैसे खेत हो गया, या आपका घर हो गया, मकान हो गया, कुछ भी हो गया, समझ गए। तो भूखंड का रहा, तो जमीन हो गया। भूखंड यानी भू यानी जमीन का एक टुकड़ा का क्षेत्रफल 528। इसका जो पूरे क्षेत्रफल है ना, वो है आपको 528 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है, समझ गए। तो क्षेत्र की लंबाई, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है? ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। अगर चौड़ाई कितना है, चौड़ाई मान लीजिए x है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा? दुगुना यानी 2 से, नाम है क्या कहते हैं, 2 गुने, क्या कहता है, 2 गुने, यानी 2 से गुना करिए, 2 गुने, 2 से गुना करिए, और से उससे भी एक अधिक, से एक अधिक, उसमें एक अधिक कर दीजिए। कोई दिक्कत है? कितना आसान है। देखिए फिर से देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया, ले लिया। क्षेत्र की लंबाई, इसकी लंबाई किसकी, किसकी, ये ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई, तो चौड़ाई तो ये होता है ना जो कम वाला एरिया, कम वाला जो लंबाई होता है, तो चौड़ाई, और चौड़ाई के दुगुने, इसके दुगुने, तो इसका दोगुना 2x, उससे एक अधिक तो +1 हो गया। से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, समझ गए। इसमें क्या कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, चलिए कर देते हैं। वैसे कह रहा है, मेन कह रहा है क्या, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है।
देखिए आपको लिख लीजिएगा, जिस सवाल बनाइए ना एक डायग्राम बता दिए, लिखिएगा। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई पहले क्यों माने? क्योंकि लंबाई जो है ना सो चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है, जिससे है तो उसको मानेंगे तो ना इसकी दुगुनी करेंगे, दुगुनी है एवं लंबाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौड़ाई की दुगुनी x, इसकी दुगुनी 2x प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो बस उसी पे सूत्र पे बैठाएंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना है? 528 है, 528 बराबर लंबाई हो गया आपको 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई हो गया x, बस एक x है। समझ गए? x है, इसे इसको गुना कर लेंगे। चलिए इसको इस तरफ ले आते हैं, रहने दीजिए। जैसे 528 है, देखिए x से दोनों को गुना करेंगे, प्लस में सब प्लस में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें एक है, इसमें दो, तो दो ही का दो, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस 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 एक्स का एक्स हो गया। समझ गए? अब 528 को इधर ले जाएंगे, 2x² प्लस एक्स, प्लस में है ना इधर जाएगा तो माइनस 528। समझ गए? बराबर इधर क्या बच गया? जीरो, जीरो ले लिए। तो आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, मेन हेडिंग क्या कहता है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपका आंसर इतना ही हो गया, आपको इतना ही देना है। लेकिन अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, अगर निकालना चाहते हैं, तो देखिए आपको, आप लोग को हमने सिखाया था इसका समीकरण को हल करना, आप लोग को हमने सिखाया था। तो कैसे सिखाया था? तो देखिए क्या होता है, इसका मान लीजिए ये ए है, ये है शुरू वाला, एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, और ये सी का जो मान होता है, सी, ये दोनों को गुना करना रहता है, और गुना करके फिर इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना रहता है। तो 2 गुने 528, तो 500, 500 दूनी 1000, 28 दूनी 56, कितना हो गया? 1056 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो वही 528, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए 33 है ना, आप 3 से देंगे, 3 11 तिया 33। अब इसको इस प्रकार गुना करके दो फैक्टर निकालिए, दो गुणनखंड निकालिए कि इसको जोड़ने से घटाने से ये बीच वाला, आपको तो पता है जब ये जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको घटाना पड़ेगा, तब तो एक एक्स आएगा, जोड़ने घटाने से बीच वाला। तो अगर आप 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, अच्छा ये हो गया 32, ये 11 तिया 33, अच्छा ये माइनस भी है देख रहे हैं 33, ये हो गया 11 तिया 33, तो ये और ये हो गया 2 4 4 16 32, यानी ये 32 गुने 33 करेंगे ना, 32 गुने 33 के रूप में, तो हमको 1056 आ जाएगा। इसको हमको कैसे लिखना है? प्लस वाला हमको आना चाहिए, प्लस वाला। 33 को प्लस में लिख लेंगे, 32 को माइनस में लिख लेंगे। समझ गए? 2x², देखिए प्लस चाहिए ना, तो प्लस बड़ा वाला लिख लेंगे 33x, हम इसमें से घटा देंगे 32 है, तो 33 में से 32 गया, एक एक्स बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। समझ गए? अब माइनस जो है 528 बराबर जीरो हो गया। समझ गए? अब दो दो हिस्सा में इसको बांटते हैं, अब दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें से तो दो लेंगे, इसमें दो है नहीं ना है, क्या है? एक्स है, एक एक्स यहाँ है, यहाँ पे दो एक्स है, तो एक एक्स ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक ही एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक्स अगर कॉमन लिए तो एक्स इसमें से एक ठो ले लिए, तो ये दो बच गया और एगो एक्स बच गया, ये प्लस है,
फिर एक्स इसमें से ले लिए तो क्या बचा, 33 बच गया। इधर देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, दोनों माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह माइनस है, तो पहले इसको देखिए, ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक, जो साइन यहाँ पर रहेगा उसको ले लेंगे। और क्या लेंगे, देखिए ये 32 हो गया, ये कितना हो गया, 528 हो गया। तो एक चीज देखिए, जैसे 528 है ना, तो 528 में को जो तोड़े, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, 16 ना, 16, 16 हम कॉमन ले सकते हैं, 16 दूनी 32, इसमें हम 16 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 दूनी 32 है, 16 से 11 के 33, 16 गुनी 33 इतना आ जाएगा। तो 16 अगर हम कॉमन लेंगे, और एक्स इसमें एक्स है, इसमें नहीं है, सिर्फ 16 लेंगे, 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, दो एक्स है तो एक्स, माइनस ये है, इसको भी कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेंगे ये भी, तो ये भी प्लस बचेगा, समझ गए। और 16 से इसमें लगाएंगे तो कितना होगा, 16 से इसमें 33 बचेगा, आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा साइड में, बराबर 0 हो गया। और जब ये बीच वाला दोनों मिल गया ना, तो समझिए आप सही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। तो ये दोनों को एक जगह लिख लेंगे, जो कॉमन वाले हिस्से को, ये हो गया एक्स माइनस 16 एक जगह, और 2x प्लस 33 एक जगह लिख लेंगे, समझ गए। अब क्या करना है, बराबर 0 हो गया, अब बारी बारी दोनों के बराबर 0 करना है, तो जैसे x माइनस 16 इसके भी बराबर 0, और 2x प्लस 33 इसके भी बराबर 0 करना है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 16 इधर जाएगा, यानी 16, अच्छा ये आ गया। यहाँ पे देखिए 2x बराबर प्लस 33 इधर जाएगा, माइनस, इधर देखिए x बराबर कितना आ गया, माइनस 33/2। ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में जा सकता है, कभी भी होगा, तो भले ही 1 ही मीटर हो, आधे मीटर हो, लेकिन प्लस में होगा, माइनस में कभी हो सकता है नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो क्या लेंगे, इसको लेंगे, x बराबर 16, तो क्या माने थे, चौराहे, तो लिखेंगे भूखंड की चौराहे, भूखंड की चौड़ाई कितना, x बराबर 16 मीटर आ गया। और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, 2x+1 है ना, 2 गुना x का मान 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 जोड़ 1, 33 हो जाएगा आंसर, समझ गए। लंबाई 33 और चौड़ाई हो गया 16 मीटर, समझ गए, कोई दिक्कत, इस प्रकार से निकाल लेंगे, समझना आया तो आप एक बार और देख लेंगे इसको बारीकी से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसको दोबारा देखेंगे ना, अगर इसको एक बार में नहीं समझ आया, फिर से देख लेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला सवाल पे चलते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे, वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, और एकदम मस्त से पढ़ाई करना है, बस धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जब इसको 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, तब सीखिएगा। साइकिल बचपन में एक बार में चलाना सीख गए थे, आप बताइए, कि जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो एक बार में सीख गए, पहले नीचे वाला, पहले साइकिल गुड़काना सीखे, फिर रेंगना सीखे, फिर नीचे वाला चलाए, फिर नीचे से उसके जो बीच में जो ये हैंड ये होता है, क्या होता है, डंडा होता है, डंडा पे बैठ के चलाए, डंडा पर से फिर उसके बाद सीट पे चढ़े, हाँ, सीट पे भी पाँव आप नहीं पा रहे थे नीचे, उसमें भी खुटखुटा के आप चला रहे थे, और उसके बाद देखिए वो एकदम मस्त भगाए जा रहे हैं। हाँ, अब तो गाड़ी भी आप लोग चला लेते हैं, गाड़ी भी एक बार में सीखे नहीं, उसको भी धीरे धीरे सीखे, समझ गए। इसी तरह पढ़ाई भी क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा थोड़ी ना वो एक ही बार में दिमाग में आ जाएगा, नहीं, वो भी धीरे धीरे, सब चीज धीरे धीरे सीखने की एक प्रक्रिया होती है, समझ गए। तो उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे, उतना आप कुछ सीखेंगे, ठीक। चलिए तो 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल पढ़िए, और आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, समझ गए। 2 नंबर सवाल पढ़ के आप लोग थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, समझ गए। देखिए तो 2 नंबर में क्या है, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 304, अच्छा, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या, लगातार, जैसे एक एक हो गया, एक हो गया, एक के बाद धनात्मक पूर्णांक क्या है, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको क्रमागत बोलते हैं। फिर वही एक पर से एक के बाद 4 पे चल जाएंगे, एक के बाद 8 पे चल जाएंगे, तो ये क्रमागत है ना हुआ, ये तो आप उछल जंप कर रहे हैं, ये तो आप जंप कर रहे हैं, लेकिन क्रमागत क्या, 1 2 3 4 लगातार चलेंगे,
तो मान लीजिए क्रमागत कर रहा है, तो मान लीजिए अगर आप x को इसको आप x मान लिए, एक को x मान लिए, तो दो को क्या मान सकते हैं, इसको x प्लस x नहीं मान सकते हैं। हाँ, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन नहीं लिख सकते, यानी ये एक है, ये क्या है, x का मान एक है, x का मान एक है, और उसमें एक, x का मान एक हो गया, उसमें एक और जोड़ दिए तो दोनों हो गया। फिर जैसे हमको तीन को लिखना है, ये दो हो गया, तीन को लिखना है, तो x प्लस वन तो था ही, उसमें और एक वन जोड़ दिए, मतलब x प्लस टू हो गया। इसी तरह इसको लिखना है तो x प्लस थ्री हो जाएगा, इसी तरह इसको लिखना है तो x प्लस फोर हो जाएगा, यानी x का मान वन और चार, तो चार एक पाँच, x का मान तीन और x का मान एक और तीन, तीन एक चार, x का मान एक और दो तीन, x का मान एक जोड़ एक दो, x का मान एक तीन। समझ गए। इसी तरह से मान लेंगे कि दो क्रमांक है, तो मान लेंगे पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी x प्लस वन हो जाएगा। समझ गए? फिर दोनों को गुना कर देंगे। समझ गए। तो कहते हैं दो क्रमागत, क्रमागत मतलब एक क्रम में, एक लाइन से। क्रमागत धनात्मक पर, धनात्मक मतलब प्लस वाले, माइनस नहीं। इससे पहले क्लास में बता दिए थे संख्या में। समझ गए। नंबर सिस्टम बता दिए थे, धनात्मक किसको, ऋणात्मक किसको, पूर्णांक किसको कहेंगे, ये सब बता दिए थे। पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि दो धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, दो धनात्मक पूर्णांक कितना है? अगर मान लीजिए पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस वन इतना हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः इतना एवं इतना है। समझ गए। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना हो गया, 306 हो गया। ठीक। हम गुना करेंगे इसको, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स बराबर 306 हो गया। समझ गए। इससे x से इसको गुना कर लिए, अब 306 को इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस है तो इधर क्या माइनस 306 हो जाएगा। समझ गए। बराबर इधर क्या बच गया, इसको इधर ले आते इधर जीरो बच गया। अब देखिए क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो और सी वाला दोनों को गुना हो जाता है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पे 306, ये माइनस में। ठीक। तो एक गुने 306 कितना हो गया, 306 हो गया। इसको तोड़ लेंगे, 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 15 30, 2 तिया 6 हो गया। देखिए 153 है, लास्ट में 3 है, 2 से कटेगा नहीं, ना कटेगा, तो 3 से काटेंगे। तीन पंचे 15, तीन एकदम 3 हो गया। फिर 3 से देंगे 17 दिया 51 हो जाएगा। अब देखिए बीच में हमको क्या लाना है, एक लाना है। एक एक्स है ना, तो इसको कैसे जोड़े या घटाए कि हमको एक आए। तो 2 तिया 6, 6 तिरिक 18। अच्छा ये तो हो गया जी, 18 गुने 17। 18 गुने 17 जो आ गया, तो हमको क्या चाहिए, ये प्लस में चाहिए ना, ये क्या है माइनस में, ये माइनस में है। तो इसको हमको क्या प्लस में चाहिए, तो एक लेंगे प्लस 18, 17 कर लेंगे माइनस 17 कर लेंगे। ये एक्स को कैसे लिखना है, एक्स को कैसे लिखना है, प्लस 18x माइनस 17x, इस तरह से लिखना है। तो 18x में से 17x क्या एक एक्स बच गया ना जी, यही तो हम लोग को लिखना रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर जीरो हो गया। समझ गए। ये दिखाने के लिए लिखे इसको आप, इस तरह। समझ गए, समझ गए। तो आप देखिए कॉमन लेंगे, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, इसमें एक एक्स है, और अंक क्या है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें 18 है, तो एक्स एक्स एक एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स ले लिए क्या बच गया, एक एक्स बच गया, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लिए क्या बच गया, 18 बच गया। अब ये देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 17। देखिए तो 17, 306 में तो 17 ही है, तो कितना, 3 3 9 18 बच जाएगा। तो माइनस 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 कॉमन ले लिए, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, इसी का ना गुणनखंड तोड़े 306 का, तो इसमें 17 आया है ना, तो 17 यानी इसमें भी है और इसमें भी है, तो 17 कॉमन ले लिए। तो देखिए माइनस भी ले लिए और 17 भी ले लिए, तो क्या बच गया, एक्स बच गया। ये माइनस है तो माइनस ले लिए,
306 में से 17 ले लिए, 17 ले लिए तो क्या बच गया, 18 बच गया, माइनस 18 बच गया बराबर 0। अब ये जो दोनों कॉमन था इसको एक जगह, ये दोनों को एक जगह, अच्छा ये माइनस कॉमन ले लिया ना जी, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया ना, तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे, समझ गए। देखिए तो x माइनस 17 एक जगह होगा, x माइनस 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ समीकरण पूछता है, समीकरण आपका इतना ही आंसर हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो समीकरण आपका इतना यही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, पूर्णांक को ज्ञात करना है तो ज्ञात कर दीजिए, इसी के लिए इतना तोड़े, समझ गए। तो इसको तोड़े हैं, तो आपको मेन क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, बस व्यक्त करके छोड़ दीजिए, समझ गए। लेकिन देखिए आगे सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, तो आप इसका मान निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, x माइनस 17 बराबर 0 और एक करेंगे x प्लस 18 बराबर 0, दोनों के बराबर अलग अलग 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों गुना में है, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। अब देखिए x बराबर कितना देखिए माइनस 17 इधर जाएगा प्लस 17 होगा, ये x बराबर कितना होगा प्लस 18 इधर जाएगा माइनस 18 होगा। तो पूर्णांक पूर्णांक जबकि धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कभी भी माइनस वाला हो सकता है नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला लेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x बराबर 17 और x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर 18, 17 और 18 आंसर हो गया, समझ गए। तो लिखेंगे अतः पूर्णांक क्रमशः 17 एवं 18, ठीक, कोई दिक्कत, उतार लेंगे, समझ में दिक्कत आए दोबारा देखेंगे, और आप धैर्य बना के रखिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप मैथ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बस कंटिन्यू आपको क्लास देखना होगा, ठीक, जो भी विषय पढ़ाते हैं उसको कंटिन्यू देखिए, उस पर काम करिए, उसको जो फैक्ट और विषय में जो याद करने वाला है, याद करिए, जिसमें फॉर्मूला था थोड़ी याद करने की कोशिश करिए, याद करके थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, समझिए, कहीं भी है आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो एक बार फॉर्मूला को दिमाग में रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा, समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग रोक करके लिख लेंगे। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या कहता है, रोहन की माँ, रोहन नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है, हमारे आपके बीच में से एक लड़का है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, हर एक की माँ पिताजी हर सभी से बड़े होते हैं, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 26 वर्ष तो बड़ी है लेकिन उनकी आयु का गुणनफल अभी नहीं, अभी से भी 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो पहले वर्तमान आयु मानेंगे, उसको 3 वर्ष बाद कर लेंगे, फिर उसका गुना करेंगे, 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, ठीक, तो मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, 3 नंबर सवाल हो गया, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, x वर्ष है, एवं उसके एवं उसके माँ एवं माँ की वर्तमान आयु आयु कितना हो जाएगा बताइए, अगर आपकी उम्र x वर्ष है और आपको कह रहा है कि आपकी आयु, आपकी माँ की आयु आपसे 26 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 26, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, बस जो कह रहा है वो कर देंगे, x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक, x प्लस 26 हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष और आगे जाइए, तो लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, 3 वर्ष पश्चात किसकी, रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स है, उसमें 3 बढ़ा देंगे, 3 वर्ष पश्चात, अगर 3 वर्ष पूर्व बोलता, पूर्व पहले तो माइनस कर देते, पश्चात कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, फिर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी आयु, माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी थी, x प्लस 26
अब उसी में x प्लस 26 थी, उसमें प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 26 3 29 हो गया। समझ गए, कितना हो गया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, अब तो आपको उम्र निकल गया ना, अब गुना कर, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, रोहन की आयु कितनी, x प्लस 3 और माँ की आयु x प्लस 29 बराबर कितना है, दोनों का गुणनफल 360 दिया है ना, 360 है, समझिए। अब इससे इसको गुना करेंगे तो पहले x से दोनों गुना कर लेंगे, फिर 3 से दोनों गुना कर लेंगे, और संयोग से सब प्लस 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 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए x से करेंगे तो x, एक x पावर में एक, पावर में एक, तो एक एक 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 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 हो जाएगा, x गुने 29, 29 गुने x हो गया 29x हो जाएगा। ये देखिए 3, 3 गुने x, 3 गुने x कितना हो गया, 3x हो गया। ये देखिए प्लस 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 हो गया, 29 दिया क्या हो जाएगा, 29 दिया क्या हो जाएगा, 20, 20 दिया 60 और 9 दिया 27, कितना हो गया 87, और बराबर 360 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर बस एक ही है, ये है 29x, ये है 3x, तो 29 3 कितना हो गया, 32x हो गया, प्लस 87, अब 360 को इधर ले आए, माइनस 360 बराबर 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये देखिए ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो 360 में से 87 घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 10, 10 पैंचा लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला का, तो माइनस लगा देंगे। कितना बड़ा है, तो ये 10, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, ये रहा 5, 5 में से 8 नहीं घटाएगा, एकदम 10 5 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये रह गया 2, 2 हो गया बराबर 0 हो गया। समझ गए, इतना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 हो गया। अब जो है, अब क्या करेंगे, तोड़ना आप लोग जानते हैं, तोड़ लेंगे, इसको भी बनाना पड़ेगा, आप लोग तोड़ लेंगे ना। जैसे 273 है, इसका क्या है, x है, इसके पीछे 1 है, इसका 273 है, तो 1 गुने 273 273 हो गया। हाँ, अब इसको तोड़िए, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लास्ट में 0 2 4 6 8 विभाषा नियम दूसरी तीसरी क्लास में कभी बताए हैं, उसको आप लोग देखेंगे एक बार, अगर एक लाइन से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, आप नोट किए होंगे, उसको रिवीजन करिए, याद करिए, जब तो याद नहीं करिएगा काम नहीं बनेगा। समझे मेरे प्यारे बच्चे, याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। सिर्फ बस क्लास देखते गए और पीछे वाला भूलते गए, तब ऐसे में तो कहीं के नहीं रहिएगा, तो याद करना जरूरी है। इसको 273 है तो 2 से कटेगा नहीं है, देखिए 3 से, 3 में 27, 3 का 3 लग रहा है ना, कट जाएगा। 3 का विभाजन नियम क्या है, 3 2 2 7 9 9 3 12, तो 12 3 से कट गया, यानी पूरे 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 3 का 3, फिर 91, 13 7 91 होता है ना, 7 से 13 मरतबे कट जाता है। तो एक चीज देखिए, बीच में आपको कितना लाना है, 32 लाना है ना, 32 लाना है। तो आप देखिए, अगर 13 तिया 39 कर लेते हैं और 7, 13 तिया 39 गुने 7 कर लेते हैं, तो 39 में से 7 घटाइएगा 32 नहीं आ जाएगा, माइनस भी है, एक्स स्क्वायर, और बीच वाला को कितना लिखना है, प्लस में लिखना है, प्लस में लाना है, प्लस के लिए क्या होगा, प्लस 39x, और इसमें से माइनस कर देंगे, चूंकि प्लस माइनस माइनस भी होगा, तो माइनस, ये माइनस में है ना, माइनस और प्लस को गुणा किए थे, माइनस 273 था ना, तो ये भी गुना में आएगा, कोई ना कोई एक ठो को माइनस करिए, किसी एक ठो को माइनस करिए, इसको या इसको किसी एक को माइनस करिए, तो मान लीजिए ये वाला हमको प्लस में लेना पड़ा, तो 39 माइनस कर देते 7x माइनस 7x, तो 9 में से 7 गया 2 और 3 32x हो गया, 39 में 7 गया 32x माइनस 273 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए, अब देखिए, अब दो दो में कॉमन लेंगे, दो दो, दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें क्या है कॉमन, 39, इसमें अंक नहीं है, एक्स एक्स दोनों में है, तो एक्स लेंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स, प्लस एक्स ले लिए, क्या बचा, 39 बची है। इसमें देखिए दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, तो माइनस ले लिए। अब देखिए 7 273, 273 में एक 7 भी आया था ना, 3 आया था, 7 आया था, 13 आया था, तो 7 तो इसमें आ रहा है ना, तो 7 इसमें भी है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है नहीं है, तो नहीं लेंगे, माइनस था तो माइनस ले लिए, ठीक। अब देखिए माइनस ले लिए, 7 भी ले लिए, तो बच क्या गया इसके पास, एक्स बच गया। इसमें देखिए माइनस इसका ले लिए,
और 273 में आपको पता है कि 7 भी है, तो क्या बच जाएगा, 13 39 बच जाएगा। तो माइनस तो ले लिए, तो प्लस बच जाएगा, 39 बच जाएगा, बराबर 0 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों कॉमन वाले को एक साथ लिया जाता है ना, तो x माइनस 7 इसको एक साथ लेंगे, इधर क्या बचेगा, x प्लस 39 बचेगा, बराबर 0 बच जाएगा। समझ गए। अब जब इतना हो गया, तब इसको क्या करेंगे, बारी बारी बराबर 0 करेंगे, तब तो x का मान निकलेगा। एक्स माइनस 7 बराबर भी 0, और x प्लस 39 इसके बराबर भी 0। तो x बराबर क्या है, -7 है, इधर जाएगा 7 हो गया। इधर x बराबर कितना है, +39, इधर जाएगा -39 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो फिर क्या करता है, हमें रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की, तो ये जो x माने थे ये वर्तमान है ना था जी, तो आयु तो कभी भी माइनस वाला होगा नहीं, तो माइनस वाला नहीं होगा, इसको काट दीजिए, तो लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु बराबर कितना हो गया, 7 वर्ष। अगर माता की वर्तमान आयु पूछता तो कितना करते, x में 26 जोड़ देते, तो 26 7 33 हो जाता। अगर 3 वर्ष पश्चात तो 3 रोहन में जोड़ देते, माता में x प्लस 29, x कितना है 7 प्लस 29 कर देते, क्योंकि उसमें 3 जुड़ा हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत, इतना आप लोग समझ गए, उम्मीद करते अच्छे से समझ गए। चलिए ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं, थोड़ा उसमें हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लेंगे। प्रश्नावली 2 का आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ठीक, 4 में क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर, इसको कहाँ जाना है, यहाँ से मान लीजिए ए जगह से जाना है, बी तक जाना है, ये कितना है 480 किलोमीटर जाना है। ठीक, तो मान लीजिए वो किस चाल से, मान लीजिए भी चाल से गया, इसकी चाल कितना होगा, मान लीजिए भी हो गया, चाल हो गया। समय कितना हो गया, समय, समय इसको कितना लगता है, टी, टी घंटा लगता है। ठीक, तो समय बराबर कितना होता है, उसको जो एक निश्चित समय में एक निश्चित किलोमीटर के हिसाब से गया, तो 480 किलोमीटर चल गया। समझ गए। तो क्या करिए आप, चूंकि उसको एक चर में निकालना है, एक चर में निकालना है ना, इसीलिए एक चर को लेना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय मान लीजिए t1 ले लीजिए, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, या चाल गुने समय बराबर दूरी। ठीक, या चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इस तरह से ये सूत्र याद रखिएगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 यानी समय बराबर दूरी बट्टे 4, तो चाल मान लीजिए भी है, चाल मान लीजिए भी है। ठीक, समीकरण ये 1 नंबर हो गया। फिर देख लीजिए, फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, इसकी चाल अगर कम हो जाए तो उसको 3 घंटा अधिक लगेगा। मान लो आप दौड़ के जा रहे हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ के जा रहे हो, आप अपने घर से नजदीकी मार्केट या स्कूल जा रहे हो, समझ गए। तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हो, तो मान लो आपको आधा घंटा लगता है। अगर आप 5 की जगह पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप धीरे धीरे जाओगे, तो आपको क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। या अगर आप तेज दौड़ते हो और तेज स्पीड से साइकिल चला के जाओगे, तो आपको कम टाइम लगेगा। ठीक, तो वही बात है। नंबर 2 नंबर केस क्या है, इसको टी टू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूरी कितना है 480, कितना हो गया, ये कितना हो गया 400, दूरी इसको इतना तय करना है, लेकिन उसके चाल में क्या हो जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इसके चाल में भी जो है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम होगा ना, तो उसको समय ज्यादा लग जाता है। समझ गए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो T1 T2 मान के चला, दिमाग डिस्टर्ब करिएगा, जैसे T1 बराबर इतना हो गया। ठीक, और टी, देखिए जब उसकी चाल कम होती है ना, तो इसको समय अधिक लग जाता है, समय अधिक लग जाता है, कितना अधिक लग जाता है, तो टी प्लस टी, चाल कम तो समय अधिक लग जाता है। मान लीजिए टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय 3 घंटा अधिक लगेगा तो कितना हो जाएगा, चाल जब घट जाता है तो समय अधिक लग जाता है। तो यहाँ पे टी बराबर क्या कर लीजिएगा, 3 को इस तरफ ले जाइए, तो 400
480/v-8, अब +3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा। समझ गए? इतना कर लीजिए। तो एक मिनट देखिए, ये एक नंबर ले लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। तो यहाँ भी t बराबर इतना है, 480/v, यहाँ भी t बराबर इतना है। तो जब t बराबर है, जब ये t और t बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, तराजू का एक पल रहा है, मान लीजिए इधर 10 किलो चढ़ा है, तो 10 किलो के बराबर ये भी है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम आलू खरीद रहे थे, यहाँ पे मान लीजिए ये पूरे, मान लीजिए प्याज हो गया, दोनों का रूप शकल अलग हो गया, लेकिन इधर तो 10 किलो चढ़ा हुआ है। तो 10 किलो, दोनों 10 किलो है, तो इसके बराबर इतना हो गया, यहाँ पे इसके बराबर इतना हो गया, तो कोई दिक्कत? जब ये टी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। ये कितना है? तो 480/भी, और अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 480/v-8, -3 है। समझ गए? आगे देखिए, इसमें क्या करना है। देखिए 480 भी वाला है, तो भी वाले को एक तरफ लेंगे, ठीक, 3 वाले को एक तरफ ले देंगे। जैसे मान लीजिए 3 माइनस है, इधर ही ले आइए, 3 को इधर ले आए, इधर क्या हो गया? 480/v-8 हो गया। और ये वाला इधर चल जाएगा ना, ये प्लस में इधर जाएगा, -480/v। जब इस तरह से ऊपर में सेम रहे ना, अगर कॉमन आने वाला कुछ रहे, तो कॉमन इसमें ले लिया करिए, ताकि क्या करता है, तो इसमें भिन्न घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे में भिन्न घटाव करना पड़ेगा। तो आपको अगर कॉमन आप ले लीजिएगा ना, तो ऊपर में बड़ा अंक है, तो आपको ज्यादा गुना करना पड़ेगा, तो इसको कॉमन ले लिया करिए। समझ गए? तो 3 जब कॉमन ले लीजिएगा, 3 तो ये हो गया, बराबर 480 कॉमन लीजिएगा, तो 480 कॉमन लीजिएगा, तो इसमें क्या बचेगा? 1/v-8 बच जाएगा। तो 480 ले लिए, तो क्या बचा? 1, और ये नीचे v-8, माइनस है तो माइनस, इसमें से भी 480 ले लिए, तो क्या बचा? 1/v बच गया। ठीक, अब देखिए 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 से इसको काट भी सकते हैं। चलिए, जैसे 3 एकम 3 हो गया, 3 से 3 एकम 3, 18, 3 छक्का 18, 160 मरतबे कट गया, 160। चलिए, तो एक बराबर कितना हो गया? 1/160 ले लीजिए, 160, ये 160 है ना, बट्टे आ जाएगा बराबर। अब देखिए, ये अब कितना छोटा हो गया, कितना भयंकर था, ये कितना छोटा हो गया। अब इसको आपको गुना करने में भी आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? v-8 इंटू भी हो जाएगा। अब v-8 से इसमें भाग दीजिएगा, तो v-8 कट जाएगा, तो क्या बचा है? v बचा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब v से अब इसमें भाग देंगे, तो v तो कैंसिल, तो बच गया v-8। इसको पोस्ट में लिख लेंगे, क्योंकि दो ठो है ना, तो इसको v-8 पोस्ट में लिख लीजिए। इधर देखिए, अब क्या होगा? 1/160 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया v, प्लस माइनस, अब चिन्ह का गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस v। यहाँ पे कोई अगर अंक रहता, इससे नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई अंक रहता तब इससे गुना होता। यहाँ पे सिर्फ चिन्ह है, तो चिन्ह से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस v, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 हो जाएगा। समझ गए? बटे v-8 इंटू v। तो देखिए, प्लस भी और ये माइनस भी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी कट जाएगा। तो कितना हो गया? 1/160 बराबर कितना हो जाएगा? कट गया, ऊपर में कितना बचा? 8 बच गया, बटे में v-8 इंटू भी बच गया। समझ गए? 1/160 बराबर 8/v, भी गुने भी कितना हो गया? v स्क्वायर, माइनस 8 भी हो गया, v गुने भी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 8 गुने भी 8 भी हो गया। अब इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो देखिए 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना होगा, v स्क्वायर माइनस 8v बराबर कितना हो जाएगा? 160 गुने 8। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 0, और 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 एकन 8, 4 12, 1280 हो गया। आपको समीकरण क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 बराबर 0। आपको सिर्फ क्या कहता है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, आपको हो गया, लेकिन आप तोड़ना चाहते हैं, आंसर लाना चाहते हैं, रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात करना चाहते हैं, तो ज्ञात कर लीजिए। तो 1280 को आप क्या करिएगा? फैक्टर करिएगा। यहाँ पे एक है, तो इसे गुना नहीं होगा, क्योंकि इसको इसको गुना होता है ना, तो ये है नहीं, सिर्फ यहाँ पे है 1280। इसको देखिए, पहले 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 0, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 16 32, फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 80, फिर 2 से देंगे 40, फिर 2 से देंगे तो 20 ना, 20 में फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 हो जाएगा। समझ गए? तो अब इसको जोड़ घटा के क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए।
8 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुने 40, 32 गुने 40, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ से यहाँ को एक जगह लीजिएगा, 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो गया। इसको क्या करेंगे, भी स्क्वायर, और माइनस में है ना तो माइनस वाला चिन्ह पहले लेंगे, तो माइनस तो बड़ा अंक लेंगे तब तो बचेगा 40 भी, आप प्लस में कर देंगे 32 भी, अब बराबर माइनस 1280 बराबर 0 हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें भी भी कॉमन ले लेंगे, एक भी बचा माइनस है, इसमें से भी ले लिए, क्या बचा 40 बच गया। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस ये माइनस, तो प्लस लेंगे 32, यहाँ भी 32 इसमें भी है ना, इसी को ना 1280 को तोड़ रहे हैं, तो ये 32 बचा है ना, 32 से लिए तो 40 बचा ना, तो इसमें क्या होगा 32 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, भी बच जाएगा, माइनस ले लिए, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या आता है, जो दोनों कॉमन रहता है उसको एक साथ लेते हैं, तो भी प्लस 32 और इधर क्या हो जाएगा, भी माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए भी प्लस 32 बराबर 0, इधर क्या करेंगे, भी माइनस 40, इसके भी बराबर 0, समझिए। देखिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए, भी प्लस 32 इसके भी बराबर 0, और भी माइनस 40 इसके भी बराबर 0, समझ गए। तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी बराबर माइनस 40, इधर प्लस 40, तो चाल कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं ना, तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, चार अथी भी मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो जाएगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, हो गया, ठीक, समझ गए। इसी तरह से अगर एक बार ना समझे उसको दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप किस पॉइंट पे नहीं समझ रहे हैं उसको बारीकी से देखेंगे, और देखने के बाद सिर्फ देखना नहीं है, देखने से कुछ होता है, जब देखेगा लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब अपने कॉपी पे कलम चलेगा तब लगता है कि हाँ नहीं, अच्छा इतना देखने के बाद भी यहाँ पे गलत हो रहा है, मतलब टफ है। तो इसको बार बार जब 2 बार 4 बार बनाइएगा ना तो आपके लिए भी हलवा हो जाएगा एकदम से, ठीक। आ, चलिए, वीडियो अच्छा लगता है उसको शेयर करिए और लाइक करिए, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक। चलिए, धन्यवाद। मन से पढ़ना है, एकदम स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिए, कमेंट करिए तब तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।